नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं आपके समक्ष आज। जो शुक्र का गोचर कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए शुरू हुआ है 21 अगस्त 2025 से। यकीन मान के चलिएगा, ये जो गोचर शुक्र का ये जो जो गोचर शुरू हुआ है, ये गोचर आपके लिए अति उत्तम फल देने वाला है, अति उत्तम। क्योंकि ये जो शुक्र है, आप सबको पता है कि शुक्र धन, संपदा, वैभव के कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं, यौवन के कारक हैं, ओज के कारक हैं, बॉडी में एनर्जी के कारक हैं। जितनी भी हमारी इस दुनिया में भौतिक वस्तुएं हैं, जितने भी सुख संसाधन है हमारे जीवन में, उस सभी के कारक जो हैं वो शुक्र हैं। तो अगर शुक्र आपकी फेवर में आ गए तो आपको वो सारा सुख ऑटोमेटिक मिल जाएगा जो आप चाहते हैं या जो हर इंसान चाहता है। अब ये गोचर कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है शुक्र का, मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जाइएगा कहीं मत, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, जो सटीक इंफॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा। स्किप मत कीजिएगा, जाइएगा कहीं मत, क्योंकि एक एक वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले शुक्र जो है वो आपके भाग्य के स्वामी है और आपके धन के स्वामी है। अब देखिए, बिना भाग्य के धन नहीं मिलता, ये तो आप जानते हैं। और ऊपर से जो शुक्र है वो आपके लाभ भाव में इस वक्त 21 अगस्त से विराजमान हो गए हैं। 21 अगस्त से शुक्र यहां विराजमान है, कहां पे? लाभ भाव पे, प्रॉफिट एंड गेन्स के घर में। अब देखिए, धन का स्वामी लाभ भाव में आ चुका है। अगर जिंदगी में आपको धन का योग बन जाए लेकिन लाभ का योग ना बने तो धन आता आता निकल जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, अगर धन का भी योग बन जाए, लाभ का भी योग बन जाए, लेकिन किस्मत साथ ना दे तो भी ये योग आप पर फलीभूत नहीं होगा। ये आप भली भांति जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो योग बन रहा है, अति उत्तम योग बन रहा है। आपके भाग्य का स्वामी आपके लाभ का, आपके धन का स्वामी आपके लाभ भाव में जाके बैठ गया है। इससे उत्तम योग नहीं हो सकता। और ऊपर से आपके लग्नेश और अपने परम मित्र बुध के साथ उसने युति की है। लक्ष्मी नारायण नाम का ये योग बना है। शुक्र और बुध की जब युति होती है, लक्ष्मी नारायण नाम का योग बनता है। और शुक्र के साथ बुध की युति होने से बुध आपके शुक्र के साथ 29 अगस्त तक लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। अति उत्तम योग है। कुबेर, ये समझिए कि आपके द्वार पर किस्मत ने कुबेर को खुद भेज दिया है, भाई जाओ कन्या राशि और कन्या लगन वालों के भंडारे भर दो, जो उनको चाहिए उनको दे दो। बस एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में शुक्र पॉजिटिव बैठे हुए हैं, अच्छे घरों के स्वामी हैं और अच्छे घर में बैठे हुए हैं, तब ये गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और अगर आपको शुक्र की महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर दशा चल रही है तो भी ये गोचर बहुत ही बढ़िया रहेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुक्र आपके लाभ भाव में जाके विराजमान हो गए हैं और धन भाव का स्वामी है और किस्मत का स्वामी है। आपको जो भी धन का लाभ 21 अगस्त से आपको शुरू हो जाएगा। जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। परिवार में कोई ना कोई खुशी का माहौल बनेगा। परिवार में कोई ना कोई खुशी की खबर आएगी। किसी की शादी हो सकती है, किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, परिवार में वृद्धि हो सकती है, धन का लाभ हो सकता है। ऑटोमेटिक से आपको धन का लाभ होगा और बिना एफर्ट किए, बिना मेहनत किए आपको सिर्फ किस्मत के सहारे धन का लाभ होगा। अगर धन कहीं से रुका हुआ था, कहीं से आना था, वो भी आएगा। और अगर आपको पैतृक संपत्ति मिलनी थी, घर परिवार से, कुटुंब से कुछ पैसे वगैरह का जो आपको प्रॉफिट होना था, वो भी आपको यहाँ पे होगा। इसके अलावा आपको शुक्र विराजमान कहां पे है? लाभ भाव में। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होगा, यारों दोस्तों मित्रों से आपको लाभ होगा। जो यार दोस्त आपको पीठ दिखा कर निकल जाते थे, वो खुद आगे बढ़ के
आपको कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन, ऐसा मशवरा या ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिससे आपको प्रॉफिट एंड गेन्स हो। आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई बहन आपकी तरफ दोस्ती का, प्यार का हाथ बढ़ाएंगे और आपको लाभ की तरफ लेके जाएंगे। कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपको लाभ होना शुरू हो जाए। भाग्य का जो स्वामी है वो भी आपका कौन है? शुक्र। और भाग्य का सहारा आपको मिलेगा। पिता आपके फेवर में जाएंगे, पिता से आपका प्यार बढ़ेगा। आप धार्मिक होंगे। धार्मिक का मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ करेंगे, मतलब अपनी लाइफस्टाइल को धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार आप चलाने की कोशिश करेंगे। आपके पिता भी आपको कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट करेंगे जिससे आपको प्रॉफिट एंड गेन्स और धन का लाभ होगा ही होगा। ये 99% बात है, 1% ऊपर वाले के हाथ में है। इसके बाद आप देखिए, शुक्र जो है यहाँ पे अपने 23 अगस्त 2025 को शुक्र पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे। पुष्य नक्षत्र किसका है? शनि का। और शनि जो है आपके पंचम भाव के और छठे भाव के स्वामी है। अब होगा क्या? आपके बच्चों को, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चों को प्रॉफिट एंड गेन्स होंगे। किसके? धन का लाभ आपके बच्चों को भी होगा। आपके बच्चों को भी अपने परिवार और कुटुंब से लाभ होगा। आपके बच्चों को भी जिंदगी में अपने अपने भाई बहनों से लाभ होगा। ठीक है। अगर आपके बच्चे स्टडी कर रहे थे उनको कोई गुड न्यूज मिलेगी। अगर आपके बच्चे किसी हायर एजुकेशन में जाना चाहते थे तो वहां पे उनकी एडमिशन हो जाएगी। और अगर आपके बच्चों ने कोई एग्जाम दिया था तो वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आपको आएगा। इसके बाद छठे भाव के स्वामी हैं। आपको अगर किसी से दुश्मनी चल रही थी, किसी से कोई प्रॉब्लम, डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो आपके जो दुश्मन हैं, जो आपसे नाराज थे, वो आपकी तरफ खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और आपसे दोस्ती करने के लिए आगे आएंगे। अगर आपने लोन लेने की कोई प्लानिंग बनाई थी तो लोन आप ले सकते हैं। आपको लोन इस वक्त इजी मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी, कोई पुरानी प्रॉब्लम, बॉडी में तकलीफ में चल रहे थे, वो भी 21 अगस्त को आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। और शनि आपको ये यहाँ पे अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। आपके बच्चों को आपके कुटुंब से लाभ होगा, आपके परिवार से लाभ होगा। और इसके बाद 3 सितंबर को जो शुक्र है वो अश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे, अपने परम मित्र बुध के नक्षत्र में। और आपके बुध लग्नेश है, आपके राशि के स्वामी हैं। उनके साथ जब युति होगी तो आपका जो शुक्र है, जब आपके पहले भाव के और आपके 10वें भाव का रिजल्ट देगा। 10वें भाव का रिजल्ट कैसे देगा? अगर आपने कोई जॉब नहीं मिल रही थी तो 3 सितंबर के बाद आपके जॉब के द्वार खुल जाएंगे। वैसे तो 21 अगस्त से खुल जाएंगे। अगर डिले हो गया तो आपका 3 सितंबर से आपको नई जॉब मिल जाएगी। अगर आप जॉब कहीं से स्किप करके किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते थे, अपडेट अपने आप को करना चाहते थे, वो भी आप हो जाएंगे। दूसरी कंपनी से भी आपको न्योता आएगा और आपका डेजिग्नेशन बढ़ेगा। आपको यहाँ पे लाभ होगा। किस चीज का? इंक्रीमेंट लग सकता है, आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है और आपका रुतबा अपने ऑफिस में बहुत ही अच्छा बनेगा, रिस्पेक्टेबल होगा। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी बात मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और शुक्र जब आपके गोचर में आया है और बुध के साथ युति कर रहा है, बुध भी कुमार ग्रह है, शुक्र भी सुंदरता का प्रतीक है, यौवन का प्रतीक है, अट्रैक्शन का प्रतीक है। ये समझिए कि सम्मोहन विद्या है। सम्मोहन क्रिया इस वक्त आप सभी पे करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगी। कोई महिला मित्र आपका सहयोग करेगी आपके जॉब एंड प्रोफेशन में, उसको ग्रोथ देने के लिए और आपकी मदद के लिए वो आगे आएगी। अगर आपका किसी के साथ रिलेशन चल रहा है तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वो भी आपको समझने की कोशिश करेगी और आपको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलेंगे। ठीक है। ब्रांडेड गिफ्ट जैसे कपड़े हो गए, परफ्यूम, डिओ, ये जो भी अपने सौंदर्य प्रसाधन जिसको बोलते हैं, सजावट का। ठीक है। कोई ना कोई ऐसी चीज आपको गिफ्ट में जरूर मिलेगी। और महिला मित्र आपकी इस वक्त 21 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक हर फील्ड में मदद करेगी।
और एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसके अलावा जो शुक्र है, शुक्र यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे दे रहे हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो शादी का भी योग बनेगा। सप्तम भाव और पंचम भाव दोनों शादी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे कोई दोस्त आपकी रिलेशनशिप में रूठ के चला गया था या उनसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, तो भी आपका वहां पे आपस में आप एक दूसरे के नजदीक आएंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हो सकता है आपको कोई नया फ्रेंड, नया सर्कल मिल जाए, कोई ऐसी महिला मित्र मिल जाए जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। और इसके अलावा आप एक बात और याद रखिएगा कि इस भाव पे नजर पड़ने से आपके बच्चों का जो है वो ऑटोमेटिक, अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चों का ऑटोमेटिक से भाग्य उदय होगा। उनको हर फील्ड में उनको जो है वो प्रोग्रेस मिलेगी और कामयाबी मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव जो है बच्चों का है। इसलिए शुक्र जो है 21 अगस्त से 14 सितंबर तक आपके धन के दरवाजे, भाग्य आपकी चौखट पे खड़ा है, उसका इस्तेकबाल कीजिए, उसका स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। और आपको ये जो मैंने आपको बताया, धन का लाभ, परिवार से लाभ, कुटुंब से लाभ, वाणी आपकी मधुर होगी, आपका प्रेम बढ़ेगा, परिवार से सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है और प्रॉफिट एंड गेन्स आपको जिंदगी में हर फील्ड में होंगे। जहां से प्रॉफिट नहीं हो रहा था वहां से भी आपको प्रॉफिट होगा। दोस्तों मित्र आपकी मदद करेंगे, बड़े भाई बहन रिश्तेदार आपकी मदद करेंगे और आपके अंदर एक अलग तरह का एनर्जी आएगी। ठीक है, बुध जैसे ही श्लेषा नक्षत्र, शुक्र जैसे श्लेषा नक्षत्र में 3 सितंबर को जाएंगे, आपके अंदर एक अलग तरह की अट्रैक्शन आएगी। लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे, आपकी बात सुनने के लिए बाध्य होंगे और आपके अंदर एक ऐसी, जिसको मैंने आपको बोला कि जैसे सम्मोहन क्रिया, सम्मोहन विद्या होती है, वैसे लोग आपकी तरफ खींचेंगे और आपकी बात को मानेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये प्रभाव होगा। जॉब पर मैं आपको बता दिया, नई जॉब मिलेगी और वहां पे आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। समाज में अच्छा रुतबा मिलेगा, समाज में आपको इज्जत मान मिलेगा और आपका जो, अगर आप कोई एनजीओ चला रहे हैं, कोई समाज सेवा की संस्था से जुड़े हुए हैं, वहां पे भी आपको लाभ होगा। लोग आपको डोनेट करने के लिए अपने आप आएंगे और आपका जो एनजीओ में आपका जो रुतबा है और ऊपर जाएगा। तो ये था कन्या राशि और कन्या लगन वालों का जो शुक्र का गोचर है, बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है। इससे बढ़िया गोचर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें 4 चीजें इकट्ठी हो रही हैं। किस्मत का स्वामी, धन का स्वामी, लाभ का स्वामी और ऊपर से अपने बुध के साथ युति और उसके बाद अपने शनि का नक्षत्र और बुध का नक्षत्र, दोनों नक्षत्रों में उसका जो ट्रांजिट होगा और ये आपके लिए अति उत्तम योग है। इसको फलीभूत होने जब जैसे ही होगा, आप मुझे 14 सितंबर के बाद बताइएगा कि इसमें आपको क्या क्या प्रॉफिट एंड गेन्स और लाभ हुए हैं। अगर आपको कमेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही मुनीश वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।